चैप्टर नंबर है अपना 11 चार दोस्त। तो चार दोस्तों की बात है। रात हुई और वे अपने घरों से निकल पड़े। तो जैसे ही रात हुई वो क्या है अपने घरों से क्या है निकल पड़ी। पहले कॉकरोच रसोई में पहुंचा, फिर झिंगुर। दोनों को खाने की तलाश थी। तो सबसे पहले क्या है कॉकरोच क्या है रात होती क्या है रसोई के अंदर पहुंच गया। फिर क्या है झिंगुर क्या है वो भी क्या है खाने की तलाश के अंदर वो भी पहुंच गया। कॉकरोच और झिंगुर आपस में गुड़ तक पहुंचने के बारे में बात करते हुए एक दूसरे के नजदीक आए। तो कॉकरोच और झिंगुर क्या है मतलब गुड़ होता है ना वहां तक पहुंचने के लिए मतलब दोनों के आपस में बात करते हुए एक दूसरे के नजदीक आए। क्यों आज किधर चला? कॉकरोच ने पूछा। उधर झिंगुर ने एक तरफ इशारा किया। ओह वहां तो आलू है, आज कुछ मीठा खाने का मन है, कॉकरोच बोला। झिंगुर बोला आओ फिर इधर अलमारी के पीछे चले। दोनों एक अलमारी की तरफ चल पड़े। दोनों कोनों में गिरा गुड़ दोनों ने देख लिया था। थोड़ा आगे बढ़ते ही दो चींटियों ने उन्हें रोका। झिंगुर तो डर गया पर कॉकरोच ने हिम्मत दिखाई। सुनो तुम हमें काटो मत, हम तुम्हें मीठा गुड़ खिलाएंगे। कॉकरोच ने उन्हें लालच दिया। तो चींटियों ने जैसे ही उनको रोका तो कॉकरोच ने उन्होंने लालच दिया कि हम तुम लोगों को ना मीठा खिलाएंगे, तो तुम लोग है ना हमें काटो मत। गुड़ कहाँ है? गुड़ गुड़ का नाम सुनते ही चिंटे चीखे। उनके मुंह में पानी आ गया। वो इधर अलमारी के पीछे जमीन पर गिरा एक टुकड़ा। मालिक उसे झाड़ू लगाते समय कूड़े के साथ फेंक ही देगा। कॉकरोच ने उन्हें गुड़ दिखाते हुए बोला। फिर अब चारों साथ साथ चल रहे थे। सबसे आगे कॉकरोच, फिर झिंगुर, उसके पीछे चिंटे। अचानक कॉकरोच रुक गया। उसकी मूछें हिल रही थी। क्या हुआ? चिंटे पीछे से चिल्लाए। खतरा, आगे मकड़ी का जाला है, कॉकरोच बोला। फिर हमें गुड़ कैसे मिलेगा? चिंटे चीखे। दिमाग लगाओ, कुछ उपाय सोचो, झिंगुर बोला। हम कूद कर आगे निकले? चिंटो ने पूछा। बेवकूफ, जाले में फंस जाओगे, कुछ और सोचो, कॉकरोच ने उसे समझाया। सब सोचने लगे। कॉकरोच की मूछें तेजी से हिलने लगी। झिंगुर के पंख तेजी से झनझनाने लगे। चिंटे जमीन पर पांव रगड़ने लगे। झिंगुर की निगाह के टूटी झाड़ू पर पड़ी हुई। सब मेरे पीछे आओ, झिंगुर चीखा। अब चारों मिलकर झाड़ू की एक सिंक खींच रहे थे। तो चारों जने क्या है मिलके क्या झाड़ू का एक तिनका होता है ना उसको खींच रहे थे जोर लगाकर। चिंटे बोले। हैसा, कॉकरोच चीखा। जल्दी खींचो, कॉकरोच बोला। हैसा, चिंटे बोले। तो इस तरीके से वो क्या है मतलब है ना उस जाले को हटाने के लिए क्या है उस झाड़ू के एक तिनके को निकालने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर में एक सिंक उनके हाथ में आ गई। चारों सिंक लेकर आगे बढ़े। सबने मिलकर मकड़ी के जाले में सिंक घुसाई। जाला टूट गया। मकड़ी डरकर कोने में दुबक गई। तो चारों ने मिलकर क्या है उस जाले को तोड़ दिया और फिर मकड़ी क्या है डर के क्या है दुबक गई, क्योंकि उसे लगा कि कोई तूफान आया है। अब उनका रास्ता क्या था साफ, तो मतलब चारों को क्या है रास्ता साफ हो गया। फिर कॉकरोच, झिंगुर और चिंटे क्या है एक साथ गुड़ पर क्या है झपट पड़े। चारों ने एक साथ मिलकर क्या है गुड़ खा रहे थे। तो ये डॉक्टर हेमंत कुमार की एक काल्पनिक कहानी है। अब अपन लिखेंगे एक अभ्यास कार्य। आओ बात करें। कहानी में चारों दोस्तों ने किस प्रकार मिलकर समस्या हल की? तो दोस्तों ने मिलकर टूटे हुए जाले में फंसने से बचने के लिए झाड़ू की एक सिंक उठाई और उसे हिलाकर रास्ता साफ किया। एक दूसरे की मदद से उन्होंने क्या है समस्या को हल कर ली। सेकंड क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, क्या आपको कभी किसी समस्या का सामना करना पड़ा है जिसे आपके दोस्तों के साथ मिलकर आपने हल किया हो? तो ये आपका एक व्यक्तिगत आंसर होगा जिसमें आप अपने हिसाब से जो आपके सामने समस्या हो और फिर आप दोस्तों ने मिलकर उसको सॉल्व किया है उस हिसाब से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ कि हाँ एक बार स्कूल में प्रोजेक्ट बनाते समय कठिनाई आई थी। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम बांट लिया और हम सब ने मिलकर प्रोजेक्ट पूरा किया। 3 नंबर क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, कहानी में सबसे अधिक बुद्धिमान पात्र कौन था और क्यों? तो कहानी में क्या कॉकरोच सबसे अधिक बुद्धिमान था क्योंकि उसने हिम्मत रखी, चींटियों से बात की, रास्ता सुलझाया और झाड़ू की सिंक का उपयोग करके जाले से बचने में क्या है सलाह दी। फिर आपको दे रखा है सोचो और बताओ में बहुविकल्प वाले क्वेश्चन है। कॉकरोच और झिंगुर किसकी तलाश में थे? तो कॉकरोच और झिंगुर क्या थे? मिठाई की तलाश में थे। मकड़ी के जाले से बचने के लिए किसका उपयोग किया गया था? तो झाड़ू की सिंक का क्या है उपयोग किया गया था। अपन ने अभी चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर इसमें आंसर लिख सकेंगे अपन। फिर आपको है दे रखा है मिलान करने। सबसे पहले पहुंचा कोने में, 40 में फंसने का डर था, अलमारी के पीछे गुड़ का टुकड़ा पड़ा था, कॉकरोच मकड़ी डरकर दुबक गई, चींटियों का। इस तरीके से क्या अपने को क्या करना है कॉलम को अपने को क्या है मिलान करने हैं। तो सबसे पहले क्या है कॉकरोच पहुंचा। फिर जाले में फंसने का डर किसको था?
चिंटों का था, गुड़ का टुकड़ा पड़ा था अलमारी के पीछे और मकड़ी डर कर डुबक गई थी कोने में थी। इस तरीके से अपन क्या है मिलान करेंगे इनको, फिर रिक्त स्थान की अपन पूर्ति करेंगे। तो इसके अंदर आंसर अपन इस तरीके से देंगे कि कॉकरोच और झिंगुर क्या है खाने की तलाश में थे। चींटियों को गुड़ खाने की लालच दिया, मकड़ी का जाला रास्ते में बंधा था, मकड़ी जाले की टूटने पर कोने में क्या है डूब गए। इस तरीके से अपन क्या है खालिस्तान को पूरा करेंगे। फिर आपको दे रखे रचनात्मक प्रश्न दे रखे, यदि आप इस कहानी का कोई और पात्र होते तो गुड़ तक पहुंचने में आने वाली समस्याओं को कैसे हल करते। तो आपको अगर मतलब इन चार ये थे, इनके अलावा आपको कोई और पात्र मिले तो आप कैसे इसको समस्या को सॉल्व करेंगे। तो यदि मैं इस कहानी का पात्र होता तो मैं सबसे पहले चारों तरफ देखकर सुरक्षित रास्ता खोजता, फिर दोस्तों की मदद लेकर झाड़ू डंडी या कोई लंबी वस्तु इस्तेमाल करके जाले को हटाकर रास्ता साफ करता और धीरे धीरे गुड़ तक पहुंचता। फिर आप अपने दोस्तों को साथ लेकर कौन कौन से कार्य करते हैं। तो मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, प्रोजेक्ट बनाता हूँ, स्कूल की गतिविधियों में भाग लेता हूँ और एक दूसरे की मदद करता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपका, यदि चारों दोस्त सोच समझे बिना गुड़ खाने जाते तो क्या हो सकता था। तो अगर चारों दोस्त बिना सोचे समझे गुड़ खाने जाते तो वे मकड़ी की जाले में फंस सकते थे और किसी खतरे में पड़ जाते। फिर दे रखा है आपको किसी पशु पक्षी से कोई गुण लेना हो तो किससे कौन सा गुण लेंगे और क्यों। तो मैं चींटी से मेहनत और टीम वर्क का गुण लेना चाहूँगा, क्योंकि चींटियाँ मिलकर कठिन काम भी आसानी से कर लेती है। फिर आपको भाषा की बात वाले दे रखी है, ग्रामर वाले शब्द खोजने हैं और उसको क्या करना है लिखना है। शब्द में जो पाठ में आए ऊ की मात्रा वाले जो शब्द है, आ की मात्रा वाले जो शब्द है उनको क्या करना है आपको लिखना है। जो पाठ के अंदर आए वो लिखने हैं और कुछ या पाठ से बाहर भी आपको क्या करने हैं लिखने हैं। तो जैसे पाठ के अंदर आए झाड़ू, गुड़, दुबक, पुकार, इस तरीके के शब्द ना मतलब लिख सकते हैं। बाहर से जैसे रूप, सुख, झुक, डुबकी, इस तरीके से शब्द ऊ की मात्रा वाले आपको शब्द लिखने। फिर आ की मात्रा वाले जैसे रात, काम, साथ, बनाया। पाठ से बाहर बाघ, हाथ, झाग, काला, इस तरीके से अपन क्या शब्दों को लिखेंगे। फिर दिए गए शब्दों से आपको क्या करना है वाक्य बनाने। जैसे गुड़, गुड़ खाने से मीठा और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। साथ साथ, वे सब साथ साथ चलते हुए गुड़ तक पहुंचे। सफाई, हमेशा कमरे की सफाई करना चाहिए। रस्सी, रस्सी की मदद से हम ऊंची जगह तक चढ़ सकते हैं। अलमारी, अलमारी के पीछे एक डिब्बा गिरा हुआ था। इस तरीके से अपन क्या शब्दों को बनाएंगे। या फिर अलमारी के पीछे एक गुड़ का गिरा हुआ था। नीचे दिए गए शब्दों से के एक वचन और बहुवचन आपको लिखने। एक वचन जैसे दे रखे आपको पेंसिल, पेंसिलें होंगे बहुवचन। चना का चने, गेंद का गेंदे, लकड़ी का लड़की का लड़कियां, घोड़ा का घोड़े, तितली का तितलियां। इस तरीके से अपन बहुवचन बनाएंगे शब्दों का। फिर है मीठा गुड़, इसमें गुड़ की विशेषता क्या है मीठा है। इसी प्रकार निम्नलिखित में से विशेषता बताने वाले शब्दों को छांट कर क्या करना है आपको लिखना है। जैसे टूटी झाड़ू, दो चिंटे, नीला पैन, सच्चे दोस्त, इनका क्या करना है आपको विशेषता बताने वाले शब्द लिखने हैं। जैसे टूटी झाड़ू के अंदर क्या विशेषता है टूटी हुई है। दो चिड़िया या दो दो चिंटे, तो इसमें क्या विशेषता क्या दो की बता रही है। नीला पेन, विशेषता क्या इनकी कि वो नीला कलर का। सच्चे दोस्त यानी दोस्त क्या है वो सच्चे। तो इसी तरीके से क्या अपन इनकी विशेषता बताएंगे। फिर विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना है आपको। इसमें क्या कहीं पे भी आपको विराम चिन्ह नहीं दे रखे इस सेंटेंस में, अपने को क्या करना है विराम चिन्ह में प्रयोग में लेके सही वाक्य आपको क्या करना है बनाना है। तो मैं एक दिन चित्र बना रही थी, विराम चिन्ह लगाएंगे अपन। इसके बाद अचानक लाल, हरा, नीला और पीला रंग आपस में बात करने लगे। क्या आप जानते कि वे क्या बात कर रहे थे। इस तरीके से अपन क्या वाक्य को बनाएंगे। अब आगे दे रखा है आपको पाठ से आगे, अमित को होली खेलना बहुत पसंद है, परंतु बाजार के रंगों से हर बार उसका चेहरा खराब हो जाता है। उसने मोबाइल पर फूलों के से रंग बनाने की विधि देखी। उसने होली से पहले ही दोस्तों को इकट्ठा किया और सब ने मिलकर फूलों से रंग बनाए। रंगों से हमेशा दूर रहने वाले मित्र भी इस बार मजे से होली खेले। सभी को बड़ा आनंद आया। तो ऊपर देखिए जो ये पंक्तियां हैं उनको पढ़कर अपने को क्या करना है निम्नलिखित प्रश्नों की क्या करना है उत्तर देने हैं। तो अमित को कौन सा त्योहार पसंद था। तो इसमें दे रखा है होली। दोस्तों ने मिलकर किससे रंग बनाया, तो उन्होंने क्या फूलों से रंग बनाया। तो इस तरीके से अपन क्या है इनका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है मनपसंद चित्र मांडना या रंगोली बनानी है और उसके अंदर क्या करना है आपको कलर भरना है। तो आपको जो रंगोली बनाते हैं हम, तो आपकी जो भी आपको पसंद हो, जैसे दीपावली पे बनाते हैं हम या होली पे बनाते हैं, स्पेशली
कुछ भी बनाते हो आप उसको, आपको क्या करना है, यहाँ पे रंगोली बनानी है और उसमें कलर भरना है। जैसे देखो ये सिंपल सी रंगोली है, इस तरीके से भी आप बना सकते हो, सुंदर लगती है ये भी। तो ये था अपना ये वाला चैप्टर, और अगला चैप्टर करेंगे अपन अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।